अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले बैनुल-अक़वामी मीडिया पर एक हैरान कुन खबर गर्दिश कर रही है, जिसके मुताबिक तालिबान को इसराइल से ताल्लुकात कायम करने में कोई मसला नहीं। ये खबर तब मंजर आम पर आई जब एक तालिबानी तर्जुमान मोहम्मद नईम अल जज़ीरा के न्यूज़ एंकर पर्सन को इंटरव्यू दे रहे थे। इस इंटरव्यू के बाद हिंदुस्तानी और इसराइली खबर रिसां एजेंसियों ने पूरी दुनिया में इस खबर को आम कर दिया कि तालिबान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया है और इस मामले में तालिबान को इसराइल से कोई मसला नहीं। अगर आप इस मौजू से मुतल्लिक इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादातर सिर्फ हिंदुस्तानी और इसराइली खबर रिसां एजेंसियों के ही लिंक्स मिलेंगे जो ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि तालिबान को इसराइल से कोई मसला नहीं और मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान और इसराइल के करीब आने के इम्कानात रोशन हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस इंटरव्यू का हवाला देकर हिंदुस्तानी मीडिया इस अफवाह को फैला रहा है उसको हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हकीकत में अगर आप उस इंटरव्यू को देखें तो कहीं भी तालिबान के नुमाइंदे ने साफ अल्फाज में ऐसा कहा ही नहीं कि हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि एंकर पर्सन के इसराइल से ताल्लुकात कायम करने से मुतल्लिक बार बार सवाल पूछे जाने पर तालिबान के नुमाइंदे ने यही कहा कि हमें नहीं लगता कि इस वक्त इसराइल और हमारा कोई मसला चल रहा है। इसराइल को हमसे कोई मसला नहीं और ना ही ऐसा कुछ जाहिर हुआ है। तो जब दोनों फ्रीकैन के दरमियान कोई मसला ही नहीं है तो ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि हम इसराइल से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं या नहीं। तालिबान के नुमाइंदे का यह भी कहना था कि हमारा इसराइल से कुछ लेना देना नहीं है और ताल्लुकात कायम करने से मुतल्लिक सवाल ही गैर माकूल है। इंटरव्यू लेने वाले सहाफ़ी ने यह सवाल फिर किया कि क्या तालिबान को वाकई इसराइल से कोई मसला नहीं है, तो मोहम्मद नईम ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, ये आपके लिए मीडिया है। आप दुनिया के एक कोने से चीज़ें उठा लाते हैं और यहाँ हमारी हकीकत के मुरक्कब में फेंक देते हैं। ये बहुत अजीब बात है। देखा जाए तो इंटरव्यू में कहीं भी तालिबान ने ताल्लुकात कायम करने की बात नहीं की, बल्कि एक सियासी बयान देकर ताल्लुकात कायम करने से मुतल्लिक किसी भी कदम की नफ़ी की है और इसी सियासी बयान का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तानी मीडिया को तड़का लगाने का मौका मिल गया और पूरी दुनिया में अपनी मर्ज़ी की खबर नशर करके सनसनी फैलाने की कोशिश की। यहाँ पर आप एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि अफ़गानिस्तान अभी हाल ही में अमेरिका के साथ एक तवील जंग करके आज़ाद हुआ है और इस वक्त अफ़गानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तालिबान खुद भी अब बाकी ममालिक साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि तजारत को फ़रोग़ दिया जा सके, रोज़गार के मौक़े पैदा हों, बैनुल-अक़वामी रवाबित कायम हो ताकि मुल्क की इकॉनमी को मजबूत किया जा सके। इसलिए तालिबान जो माजी में अफ़गानिस्तान की हुकूमत चलाते वक्त मगरबी ममालिक की शर्तें ना मानकर उन्हें नज़रअंदाज करते थे, वो अब ऐसा नहीं कर सकते। तालिबान ने खुद को बदला है और ये तखमीना लगाया है कि अगर तरक्की करनी है तो दरमियानी रास्ता निकाल कर सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करके आगे बढ़ना होगा। यही वजह है कि अल जज़ीरा के इस इंटरव्यू में तालिबानी नुमाइंदे ने कोई ख़तरनाक बयान नहीं दिया और सख्ती से इसराइल साथ जंग करने या इसराइल के साथ तनाव बढ़ाने से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान ऐसा करता है और खुल्लम खुला ऐलान जंग करता है तो बाकी ममालिक भी पीछे हट जाएंगे जो अब आहिस्ता आहिस्ता तालिबान से रवाबित कायम कर रहे हैं, क्योंकि ये ममालिक जंग को बुरा समझते हैं और तालिबान के शिद्दत पसंद रवैये के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए मोहम्मद नईम ने एक ऐसा सियासी बयान दिया जिससे यह भी साबित हो गया कि तालिबान इसराइल से ताल्लुकात बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और ना ही इनका इसराइल से कोई लेना देना है, और साथ ये भी पैगाम दे दिया कि तालिबान अब शिद्दत पसंद रवैये को छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। हिंदुस्तान का जाना पहचाना खबर रिसां अदारा इससे पहले भी इसराइल, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक आधे सच पर मबनी गलत खबरें नशर कर चुका है। जब ये अफवाह फैली तो तालिबान के इसी नुमाइंदे ने इंटरव्यू के अगले दिन अपना एक वजाहती बयान भी रिकॉर्ड करवाया और इस बयान में मोहम्मद नईम का कहना था कि गुज़िश्ता शब मैंने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू दिया था कि अफ़गानिस्तान के मसाइल के बारे में बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ हमारी पॉलिसी है कि जिसको भी हमारे साथ कोई मसला है इसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है। जब सहाफ़ी छलांग लगाकर इसराइल की तरफ बढ़ा तो मैंने जवाब में कहा कि इसराइल का अफ़गानिस्तान से क्यों कोई लेना देना हो सकता है भला, और ये हकीकत है। यरूशलेम के बारे में अमारात इस्लामिया का मौक़िफ़ मजबूत और वाज़ेह है। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल और तमाम उम्मत इस्लामिया का मुश्तरका और मुक़द्दस जगह है। फ़लस्तीन में इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बहुत बड़ी और सरीह नाइंसाफ़ी है। इसराइल को तस्लीम करने या उनके साथ ताल्लुकात कायम करने का मसला कोई मसला ही नहीं है।
نہ ہی یہ امارات اسلامیہ کی پالیسی ہے۔ امارات اسلامیہ کی پالیسی اسلامی شریعت اور ہمارے قومی مفادات کی روشنی میں تھی اور ہے۔